बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 6 अक्टूबर 2025 और मंगल का दिन, रात का वक्त है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपको देनी है कि रात 11 बजे इस वक्त बॉर्डर पर नई जंग शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान और भारत को लेकर जो जंग के बादल हैं वो उस वक्त मंडलाना शुरू हुए जब भारतीय जो एयरफोर्स के चीफ हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान को धमकी दी गई। राजनाथ सिंह की जानिब से धमकी दी गई कि हम पाकिस्तान के ऊपर अब की बार ऐसे हमले करेंगे कि पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे, पाकिस्तान का नक्शा मिटाकर रख देंगे। जब इस तरह की जो है वो गिद्दड़ भपकियां मारी गई तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जाना था। पाकिस्तान जो है वो तो इंतजार की घड़ी में था कि कब भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे और पाकिस्तान इनके ऊपर जड़ धोड़े और फिर हम इनको निकलने की जगह ना फराहम करें। अब खबर बड़ी अहम आ रही है, आपने बड़े गौर से सुननी है कि पाक फौज ने मशरकी भारत पर कब्जा कर लिया है। इस वक्त जो जनूब मशरकी बॉर्डर है वहां पर सूरत हाल है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाक फौज बांग्लादेश में उतर गई है। बांग्लादेश की जो सूरत हाल है वो आपको बतानी है कि जहां पर भारत की नींदें हराम करके रखती हैं, पाक फौज ने भारत को इस वक्त गर्दन से मरोड़ कर रख लिया है, उनके बिजनेस हब को इस वक्त तबाह बर्बाद कर दिया है। क्या डिटेल्स आ रही हैं क़यामत खैज लड़ाई के हवाले से, कि तमाम तफसीलात आपको बतानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त की चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, दो तीन अहम खबरें पाकिस्तान की सियासत से वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, हम हमेशा से बात करते हैं, वो भी आपको बता देता हूं कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में और सेनेट के अंदर अपने अपोजिशन लीडर्स जो हैं उनको नामजद कर दिया है। और वही हुआ जो इमरान खान का जो फैसला था कि महमूद खान चकज़ई जो है वो कौमी असम्बली में पीटीआई के अपोजिशन लीडर होंगे या अपोजिशन के अपोजिशन लीडर होंगे, और फिर अल्लामा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद कर दिया गया है। अपोजिशन कल कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट में अपोजिशन लीडर्स के नाम जमा करवाएगी और पीटीआई की कौमी असम्बली और सेनेट की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उसमें ये फैसला जो है वो किया गया है। अब दूसरी जानिब इस वक्त पीपल्स पार्टी की और नून लीग की जो नूरा कश्ती है वो चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं। पंजाब के नाम पर लड़ाई हो रही है, वो सिंध के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं। ये कहते हैं कि अगर पंजाब की तरफ आपने मैली आंख देखी तो हम आपकी आंखें निकाल लेंगे। वो सिंध वाले कहते हैं कि जनाब अगर आपने इधर देखा तो हम आपकी मंजी ठोक के रख देंगे। खबरें जो है वो इस तरह से कुछ चल रही हैं। हम आप अंदाजा करें कि पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं कुरतुल ऐन मरियम, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ की कामयाबी से ये लोग खौफजदा हैं और मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया है ताकि वफाक कमजोर हो। ये इस वजह से हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ी कामयाबियां हासिल करते चले जा रहे हैं, तो लिहाजा मरियम नवाज जो है वो जेलस में है, वो खौफजदा हैं कि कहीं शहबाज शरीफ नंबर ना ले जाए। तो मरियम नवाज अपने नंबर बढ़ाने के लिए वफाक को कमजोर कर रही है ताकि पीपल्स पार्टी पीछे हट जाए और वहां पर हतम एतमाद है और वहां पर मामला जो है वो दबड़दूस हो जाए। पीपल्स पार्टी जनाब ये कह रही है और उन्होंने कहा कि बज़ाहिर लग रहा है कि शहबाज शरीफ की कामयाबी को नवाज शरीफ और मरियम नवाज हजम नहीं कर पा रहे। अज़मा बुखारी तनख्वाह हलाल करते करते मासी मुसीबतें बन गई। अब पीपल्स पार्टी की ये स्कूल ऑफ थॉट है जो मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन फौरी तौर पर बुलाया गया जरदारी साहब की जानिब से मोहसिन नकवी साहब को कि आए जनाब आप हालात को बेहतर करें। अब क्या पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक में तहरीक अदम एतमाद ले आएगी? दायरा कोलिशन गवर्नमेंट है और पीपल्स पार्टी पीछे हटती है और पीटीआई के साथ हाथ मिलाती है तो नून लीग का धड़ तख्ता हो जाएगा और शहबाज शरीफ साहब जो है वो घर चले जाएंगे। बेसिकली ये स्कूल ऑफ थॉट है जो मैंने आपके सामने रखा है, जो पीपल्स पार्टी जिसके ऊपर ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि सदर पाकिस्तान सेनेट का कौमी असम्बली में और उसके अलावा तमाम गवर्नरशिप जो है किसके पास है? तमाम बड़े आईनी होते जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, सिंध उनके पास है। अब आपको ये पागल इस तरह से बना रहे हैं कि पंजाब वाले कहते हैं कि जनाब देखिए हम पंजाब का मुकदमा लड़ रहे हैं, सिंध वाले कहते हैं कि देखिए हम सिंध का मुकदमा लड़ रहे हैं, अपने अपने कारकुनान को खुश कर रहे हैं कि देखिए हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये दोनों जो है वो अपनी पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर रहे हैं। ये ना आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ना ये सिंध की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना ये पंजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग है जिसके नाम पर ये लड़ाई चल रही है और ये सिर्फ सियासी लड़ाई है और इसका दूर दूर तक जो है वो ताल्लुक नहीं है कि किसी की गवर्नमेंट जो है वो गिरेगी या किसी की गवर्नमेंट को गिराया जाएगा। क्योंकि इस सारी सिचुएशन के अंदर कि जब जो सिक्योरिटी जराए हैं वो ये बताते हैं और जाहिर है उनकी मुलाकातें हुई सहाफ़ियों के साथ और हमें भी वहां पर बुलाया गया था, लेकिन मैं कुछ मसरूफियात की वजह से उस मीटिंग के अंदर नहीं जा पाया। लेकिन उसमें सिक्योरिटी जराए ने, जो फौज के सबसे तगड़े सिक्योरिटी जराए हैं, उनकी जानिब से बताया गया कि कोई जो है वो हमारी तरफ से लचक नहीं है और ना हम किसी के साथ बातचीत करेंगे और ना हम किसी के साथ मुज़ाकरात करेंगे। जिससे मुज़ाकरात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाकर मुज़ाकरात करें, फौज किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करती, एक चीज़। दूसरा ये कि आज डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब के हवाले से कंफर्म खबर आ गई है कि वो तसलसल जारी रहेगा और वो कहीं नहीं जा रहे, ना वो रिटायर हो रहे हैं। और जैसे नदीम अंजुम साहब को गैर मुअज्जला मुद्दत तक जो एक्सटेंशन दी गई थी और 1 साल तक की वो एक्सटेंशन थी,
तो बिल्कुल उसी तरह से जनरल आसिम मलिक साहब जो है बतौर DGI अपना काम जारी रखेंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। यही टीम काम करेगी, यही तसलसल जारी रहेगा, और जब ये तसलसल जारी रहेगा तो डील का नामो निशान दूर दूर तक जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर आप रियलिस्टिक रहें तो आपको नजर आता है कि कंपनी यही चलेगी, ना पीपल्स पार्टी कहीं और जा रही है, ना नून कहीं जा रही है, सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग हो रही है और अपनी कारकुनान को चूना बेचने की जो है वो कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं जनाब, भारत के हवाले से जो खबरें आपको देना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो धमकियां दी जा रही हैं भारत की तरफ से कि जनाब हम ये कर देंगे, हम सफाई हस्ती से मिटा देंगे, हम नक्शा मिटा देंगे पाकिस्तान का। इतनी औकात है तुम्हारी? अगर अपने कद से बड़ी बातें करता है भारत हमेशा से और मुंह की कहानी इसको पड़ती है हमेशा से, तो पाक फौज ने अब मशरकी भारत के ऊपर जो कब्जा किया, उनकी जो फौजें उतरी हैं, रात 11 बजे की जो सूरत हाल है वो जरा आपके सामने मैं बड़ी क्लियर इमेज जो है वो रख सकता हूँ, जो इस वक्त मीडिया आउटलेट्स डिफरेंट जो है वो इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब खबर क्या आ रही है जनाब, पाकिस्तान की फौज जो है बांग्लादेश में किस तरह से उतरी है। जनाब भारत ने धमकी दी कि पाकिस्तान को सफाई हस्ती से या नक्शे से मिटाया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम हमले करेंगे और पाकिस्तान का जो जोग्राफियाई जो है हम उसको बदल कर रख देंगे। अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो है DGI प्लेयर साहब, उन्होंने कहा कि हम तो तैयार बैठे हैं, अब की बार हम ऐसा तैयार हैं कि अगर हमने पिछली बार 25-27 मकामात भारत के जो है वो टारगेट किए थे, अब की बार हमने भारत के पिछवाड़े से जो है वो टारगेट कर रहे हैं। इनके जो बिजनेस हब हैं हमने उनकी तबाही फेर देनी है और ये अंदाजा नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी तबाही होगी कि फिर आधी दुनिया जो है इसमें चली जाएगी। ये हमारे सिक्योरिटी फ्राई कह रहे हैं कि अब की बार हम जीरो टॉलरेंस, एक अगर इन्होंने मक्खी भी मार दी ना भारत ने, अब की बार एक मक्खी भी गिरा दी तो ऐसा जवाब देंगे कि भारत जो है वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। ना सिर्फ भारत बल्कि दूसरे हमारे जो दुश्मन मालिक हैं उनके लिए भी खुला खुला पैगाम होगा कि हम किसी को नहीं छोड़ रहे और हमारे पास जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अब की बार हम तैयार बैठे हैं, भारत अटैक करे या भारत हल्का सा जो है टाका भी मारे, पाकिस्तान जो है फौरी तौर पर उसका जवाब देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि 5 दिसंबर को जो व्लादिमीर पुतिन है रशियन प्रेसिडेंट, भारत का दौरा करने जा रहे हैं और उससे पहले जो S-400 हैं 5 मजीद S-400 रूस से भारत खरीदने जा रहे हैं, जो उनको 5.43 अरब डॉलर के जो बने हैं। तो ये 2025 में डिप्लॉय हो जाएंगे दिसंबर से पहले पहले। तो ये जो उनकी कोस्टल लाइन्स हैं, समुद्री इलाके हैं, वहां पर उनकी हिफाजत के लिए भारत उनको डिप्लॉय कर रहे हैं। अब जाने के भारत अब की बार राफेल नहीं उड़ाएगा, ब्रह्मोस मिसाइलों से जरिए हमले होंगे, ड्रोन्स के जरिए हमले होंगे और वो अपनी नेवल फोर्सेस को इस बार इस्तेमाल करेगा। तो आपने बड़े गौर से सुनना कि इस वक्त जो लड़ाई है वो बड़ी खतरनाक किस्म की होगी, जिसके लिए पाकिस्तान जो है हमेशा से तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन है और राफेल अगर ये उड़ाते हैं, बहुत सी चीजें उड़ाते हैं, तो उसके पास पाकिस्तान के पास जो है वो बहुत सारे उसका इलाज मौजूद है, जो हमने पहले इनका इलाज किया। अब बात यह है कि हमने PL-15 मिसाइल चलाई, अब दीगर मिसाइल फतह अपने मिसाइल जो है वो चलाएं। क्या पाकिस्तान ने अपनी तमाम टेक्नोलॉजी जो है पिछली ऑपरेशन बैनुल मरसूस के अंदर इस्तेमाल कर ली थी? पाकिस्तान ने वो ट्रेलर दिखाया था, यानी कि हमारी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऐसी है जो भी हमने भारत के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं की, जो भारत को पता नहीं, जो उसको भारत टैकल ही नहीं कर सकता पहली बारी के अंदर। जिस तरह से अगर नया बैट्समैन आता है, हमें उसकी कमजोरियों का नहीं पता था कि हमने इसको कैसे आउट करना है, उसको बॉलिंग कर करके हमें समझ आती है कि अच्छा हमने इसको इस तरह से आउट करना है। तो जब भारत तबाह बर्बाद हो जाएगा तो उसको उस वक्त समझ आएगी कि ओहो हमने इसको इस तरह से रिटेलिएट करना था, लेकिन हम नहीं कर पाए, उस वक्त तक भारत के अंदर तबाही फिर जाएगी। तो पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो मौजूद है। अब जो फौजें उतर गई हैं मशरकी भारत के ऊपर जो कब्जा है, जरा आपने वो बड़ी गौर से जनाब खबर सुननी है और कब तक ये सारा कुछ हो सकता है। अब 6 नवंबर में बिहार में जनाब होने जा रहे हैं इलेक्शन, और ये इलेक्शन इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत बड़ा फैसला करेंगे कि अगले इलेक्शन में बीजेपी और मोदी का जो पॉपुलैरिटी रेट है वो कहां पर है। क्या वो अगले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या रहते हैं उसमें नहीं रहते? ये इलेक्शन 6 नवंबर वाला फैसला कर देगा और 11 नवंबर को उसके नतीजे आ जाएंगे। 2 फेजेस के अंदर जनाब ये इलेक्शन होंगे। अब आप अंदाजा करें कि भारत को तशवीश क्या है, भारत को इस मिर्चें क्यों लड़ी हुई हैं। भारत को तशवीश यह है कि पाकिस्तान का जो ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर है, जो उनके DG हैं लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब साहब, पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल डेलीगेशन लेकर ये फौज है हमारी, जो ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर है उनके DG साहब जो तबस्सुम हबीब साहब हैं, वो ढाका के इंतहाई अहम और इंतहाई गैर मामूली दौरे पर मौजूद हैं ढाका के। और ये 4 दिन का दौरा है, वहां के आर्मी चीफ से भी मिलेंगे, वहां के डिफरेंट हेडक्वार्टर से दौरा भी करेंगे, वहां के यूनिवर्सिटीज का भी दौरा करेंगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर NDU है, उनकी बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर वो जाएंगे और उनके नेवल हेडक्वार्टर में जाएंगे, उनके एयरफोर्स के हेडक्वार्टर के अंदर जाएंगे। अब आपने बड़े गौर से सुनना है कि वो हर जगह के ऊपर जा रहे हैं। और भारत की बांग्लादेश की जो सबसे इन्फेंट्री डिवीजन है और जहां पर जनूब मशरकी सरहदें लगती हैं भारत के साथ, उनका भी दौरा करेंगे, वो उनका भी दौरा करेंगे।
भारत को तशवीश ये है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका हाई प्रोफाइल डेलीगेशन बांग्लादेश किया, बांग्लादेश के फौजी पाकिस्तान आए और पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जो जनाब ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर है उनके डीजी अपने हाई प्रोफाइल डेलीगेशन के साथ बांग्लादेश के हुए हैं। भारत को तशवीश है कि कहीं पाकिस्तान जो है वो सौदे वाला मामला बांग्लादेश के साथ ना कर ले। अगर हम बांग्लादेश के साथ ये मामला करते हैं जो कि हमारी डील की तरफ मामला जा रहे हैं और हमारे उनके साथ दफाई मामला बहुत बेहतर हो चुके हैं पहले से, हसीना वाजिद के coup के बाद ये पहला मौका कि पाकिस्तान इतना करीब हुआ बांग्लादेश के, तो भारत को जनूब मशरकी बॉर्डर से बहुत बड़ा खतरा लाक हो चुके हैं। तो DGISPR साथ यानी कि अब की बार हम पीछे से हमला करेंगे, पिछवाड़े से इनका हमला करेंगे, उनका बिजनेस हम तबाह करके रख देंगे। तो ये मशरकी सरहद आपने भूलनी नहीं है कि पाक फौज वहां पर गई हुई है और हर तरह से हर स्ट्रेटेजिकली कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है और भारत की सिर्फ नींदें हराम करके रखती हैं इस दौरे ने कि भारत के अंदर जनाब सफ़े मातम बिछा हुआ है। तो ये रात 11 बजे की सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो खबर है कि इसको देखते हैं कि अब की बात जो है पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्तों के जरिए भारत को जो है उसको पकड़ लेगा और फिर चाइना पाकिस्तान के साथ इस पूरे खत्ते के अंदर पाकिस्तान की इजारादारी है उसको आपको तस्लीम करना पड़ेगा। दूसरा ये कि दिसंबर तक की डेडलाइन है, अगर दिसंबर तक हमला भारत नहीं करता तो उसके बाद 2027 तक कोई लड़ाई जो है आपको नजर नहीं आई। किस तरह से कि नवंबर के अंदर 6 नवंबर गालिबन ये कोई नवंबर का ही महीना बनता है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत का दौरा करेंगे, सॉरी 5 दिसंबर को वो भारत का दौरा करेंगे और उससे पहले S-400 आ रहे हैं, तो वो दौरे के बाद भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। तो 5 दिसंबर तक की डेडलाइन भारत के पास है। इससे पहले भी भारत जो है वो डिफरेंट किस्म के फॉल्स ऑपरेशन कर चुका है पाकिस्तान के खिलाफ और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर दाग चुके हैं और अब इंडियन एयरफोर्स कुछ चीफ है वो पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। अब इसको आप इलेक्शन से जोड़ें और रूसी सदर जो है उनके दौरे के साथ जोड़ें तो आपको अंदाजा होता है कि ये सारा कुछ हो क्यों रहा है, क्योंकि मोदी इस वक्त फ्रस्ट्रेट है, वो अपनी आवाम को मंजन बेचना चाहते हैं, उसकी आवाम उसका मंजन खरीद नहीं रही जब से इनके 6 त्यारे गिरे और पाकिस्तान के इन्होंने एक त्यारा भी मार नहीं गिराया। तो ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि हम एक त्यारा पाकिस्तान का गिराएं, खुदा ना खासा, और ये गिरा नहीं सकते लेकिन ये इनकी प्लानिंग हो सकती है कि हम अपनी आवाम को वो त्यारा तो बेच सकें ना एटलीस्ट, लेकिन इनके पास इतनी ताकत और इतनी औकात नहीं है। तो बेसिकली भारत ये प्लानिंग कर रहा है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब तक कर इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपनी लाजमी रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।